नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले शुगर सेक्टर के ऊपर, जहां पे दोस्तों जबरदस्त अपडेट्स आया है। 2 दिन काफी ऊपर गया स्टॉक सारे। अब दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो क्या रणनीति होनी चाहिए शुगर सेक्टर के ऊपर, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। कल हमने बात किया था डिफेंस में काफी बूम आया था, और दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट था। और आज भी कल जो स्टॉक हमने डिस्कस किया था, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, 4.49% की तेजी आई है। पिछले 2 दिनों से दोस्तों जबरदस्त तेजी है, 28.96% का भी दोस्तों रिटर्न दिया है। और दोस्तों एक चीज मार्क रखना है कि डिफेंस सेक्टर जो है, वहां पे दोस्तों हाई डिविडेंड यील्ड भी कामगार करती है। अब चलते हैं सुधा शुगर सेक्टर के ऊपर। तो आज आप देखेंगे आंध्रा शुगर है, अवर शुगर है, तो काफी दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 2 दिन काफी अच्छी तेजी दिखा रहे थे यही सारे स्टॉक। तो उसके पीछे के रीजन क्या है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा समझते हैं रेणुका शुगर को। रेणुका शुगर का पिछले 5 दिनों में 6.42% का रिटर्न है, बट अगर एक दिन का देखा जाए तो 1.97% का दोस्तों नेगेटिव रिटर्न है, यानी कि प्रॉफिट बुक होना स्टार्ट हो गया और डे लो के आसपास क्लोज आया है। रीजन क्या है दोस्तों? तो पहले तो दोस्तों रिलायबल सोर्सेज से ऐसा पता चल रहा है कि जो शुगर एक्सपोर्ट बैन है, उसकी वजह से इनफ स्टॉक शुगर का अवेलेबल है। और फर्दर मोर शुगर इन्फ्लेशन रिमेन रिलेटिवली लो एट 3.5%। एक अच्छी बात है दोस्तों कंज्यूमर के लिए। दूसरा कि दोस्तों अहेड ऑफ दैट गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि ये जो फेवरेबल वेदर कंडीशन और इम्प्रूव प्लांटिंग होगा, तो दोस्तों जो सप्लाई है वो बढ़ सकता है और आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे जो दोस्तों आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ 35 लाख टन ऑफ शुगर डाइवर्टेड फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, और दोस्तों कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 264 लाख टन ऑफ शुगर। तो दोस्तों ये जब तक एक्सपोर्ट का बैन है, तब तक इंडस्ट्री के ऊपर खतरा तो है ही। अब जो न्यूज आया था कि दोस्तों जो इथेनॉल सेल है, फर्स्ट 9 मंथ का दोस्तों फ्लैट 45.5 मिलियन लीटर हुआ है, और हायर एलोकेशन ऑफ 2025 इथेनॉल सप्लाई, जो दोस्तों रिबाउंड हो सकता है। और इंडिया आर ए क्वेश्चंस कर रही है कि लोअर शुगर रिकवरी कुड लीड टू रिप्रोड्यूस reduce the production in FY25 and potentially impacting networking and increasing leverage। तो ये बड़ी दोस्तों प्रॉब्लम आ सकती है। शुगर स्टॉक्स में दोस्तों काफी जगह पे प्रॉफिट हुआ था, बट उसके बाद लोअर भी देखने को मिले हैं। और जो फिक्स कॉस्ट है वो राइजिंग हो रही है, और शुगर मिल्स का जो प्राइस राइज हो रहा है वो लीडिंग टू 7 to 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज इन शुगर प्राइसेस। और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ शुगर मिल जो है वो रोबस्ट होने की संभावना है, ऐसा जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का मानना है। डिस्पाइट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग शुगर प्राइस, द इथेनॉल डिवीजन may face margin pressure. Analysts point out that distillery sector is unlikely to see significant margin improvement and to unchanged the ethanol price from a B heavy and juice route। अगर यहाँ पे दोस्तों बात करें श्री रेणुका शुगर के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट कैप है 6258 CR का, आरओसी 10.2 है। बुक वैल्यू दोस्तों नेगेटिव हो चुका है अभी ये स्टॉक का। उसके पीछे का रीजन है कि दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर आप नजर डालोगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे रेवेन्यू में ग्रोथ आ रहा है दोस्तों, उसमें कोई बेमत नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है क्योंकि इन्होंने इथेनॉल की कैपेसिटी एक्सपांड की, गवर्नमेंट का फोकस था। बट अब इथेनॉल है जो दोस्तों वहां पे अब प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों मार्जिन प्रेशर आ रहा है। दूसरा कि दोस्तों जो उनका उन्होंने जो डेट बनाया था उसका भी इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी, उसी की वजह से दोस्तों प्रॉब्लम आ रहा है। डेप्रिसिएशन भी काफी हो रहा है और ओवरऑल नेगेटिव है। कंपनी ने पिछले 10 से 12 सालों में कोई भी बार नेट प्रॉफिट नहीं दिया, सिर्फ 2020 में दिया था, वो भी अदर इनकम के चलते। तो कंटिन्यूअस लॉस मेकिंग कंपनी है। यहाँ पे आप नजर डालेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, तो प्रमोटर के पास होल्डिंग है 62.48% है, एफआई के पास 3.28, डीआई के पास 10.13, पब्लिक के पास 24.09% का होल्डिंग है। अगर आप इसका एक साल का रिटर्न देखेंगे तो दोस्तों काफी ज्यादा नेगेटिव है, 27% डाउनसाइड है। 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो नीचे से काफी ऊपर आया, कोरोना के टाइम पे बिल्कुल अंडर 10 रुपीज का स्टॉक था और 63 का ही बनाए नीचे आ चुका है दोस्तों। ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये स्टॉक ने ऐसा कुछ जो जबरदस्त रिटर्न नहीं दिया है, बहुत ही दोस्तों अवॉइड कैटेगरी का स्टॉक आप मान सकते हैं। अभी अगर चार्ट के ऊपर नजर डालें तो दोस्तों चार्ट भी इतना उत्साहजनक नहीं है, हायर लोस बना रहा है दोस्तों। तो अभी जो लॉस बन रहे हैं लोअर लॉस, तो वहां पे आप देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पे बॉटम बनने के बाद ऊपर गया, फिर ऊपर बॉटम, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड चेंज की एक शुरुआत है। पर जब तक ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है दोस्तों, जो
1 फरवरी को टच कर रहा है, 10 फरवरी को टच कर रहा है, और यहाँ पे भी बिल्कुल नजदीक थे 20 मार्च को। अगर इसको ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है और फिर 32 के ऊपर क्लोजिंग आता है, 33 के ऊपर, तो फिर हमें 37.5 और 41 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। उससे पहले दोस्तों रिकवरी की संभावनाएं नहींवत हो चुकी है दोस्तों। तो ये जो स्टॉक है दोस्तों, रेणुका शुगर और बाकी जहाँ पे इथेनॉल के ऊपर दोस्तों पूरा काम डाउन था कंपनी का, कंपनी ने फोकस भी किया, बट वहां पे अब दोस्तों स्टॉप आ चुका है। इसकी वजह से ये सारे स्टॉक में प्रेशर है। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके बता सकता है कि क्या शुगर सेक्टर में और तेजी बनेगी, या फिर दोस्तों हमें स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही करना चाहिए। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।